जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के अध्याय 1 से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को देखने वाले हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये आपको बतलाना है। तो किस राज्य में हुआ था जी? महू मध्य प्रदेश में हुआ था ना। महू मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्या है जी? बेरोजगारी है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है जी? मानव मुक्त के पुराधा किसे कहा गया है? मानव मुक्त का पुराधा किसे कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि मानव मुक्त का पुराधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किसे कहा गया है जी? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की पंक्ति है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, क्यों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किसके कारण जी? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था जी? 14 अप्रैल 1891 में। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा को। किसे जी? जाति प्रथा को। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। क्या है जी? जाति प्रथा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर यह हो जाएगा श्रमिक विभाजन का लिया हुआ है। श्रमिक विभाजन हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किस भाषण का संपादित अंश है? आप सभी जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कौन सा? द एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कौन से लिया गया है? द एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था जी? रामजी सकपाल नाम था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था जी? भीमाबाई नाम था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या हो है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा है। क्या है जी? पैतृक पेशा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद में जिसका उत्तर हो जाएगा जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि
लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वैसा होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में। कब जी? 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। किसको माना गया है? श्रम विभाजन को माना गया है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गौध कौन सी विधा है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा गौध कौन सी विधा है? तो आप सभी जानते हैं कि यह क्या है? निबंध है। निबंध है ना जी, निबंध से लिया गया है, भाषण से लिया गया है और यह निबंध है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। किसमें देना है जी? कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे पाते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।